हो गया। एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है क्या? हाँ? कहाँ तक बटा हुआ था? सेक्स एक्स वाई लिंक जीन, मतलब बेटा सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो ह्यूमन में बेटा जो सेक्स लिंकेज था, इसमें हम लोगों ने या ह्यूमन से पहले सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला देखा था। तो सेक्स लिंकेज का मतलब बेटा क्या होता है? सेक्स लिंकेज का मतलब होता है या मीनिंग होता है, जो एक सेक्स क्रोमोसोम पर जितने भी बेटा जीन होंगे एक साथ वो क्या होंगे, इनहेरिट होंगे, और एक ही साथ बेटा उनमें वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी होंगे, ठीक ना। तो ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सेक्स लिंकेज। तो सेक्स लिंकेज में दो टाइप के बेटा पार्ट हैं। एक हिस्सा हम लोगों ने ड्रोसोफिला में देखा था और दूसरा हिस्सा किस में देखा था? ह्यूमंस में। बेटा ह्यूमंस में जो था, जैसे कि दो पार्ट होते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई बेटा होगा। एक्स एक्स मतलब कि होमोलॉगस होगा, एक्स वाई बेटा हेट्रो होगा। अगर होमोलॉगस है मतलब बेटा सेम टाइप के जीन होंगे। जब अगर वो सेम टाइप का जीन होगा, जब वो बेटा सेम टाइप का जीन होगा, इसका मतलब है कि लगभग वही क्रोमोसोम, सॉरी वही जीन किस में है, मेल में भी है, ठीक। तो ये चीजें बेटा लगभग हम लोगों ने समझ लिया था। आज की क्लास में बेटा अपन लोग पढ़ेंगे यहाँ से सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना बेटा। सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग ये देख ले यहाँ से। तो सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन की बात करें। किसकी बात करें बेटा? ये ह्यूमंस की। जो ह्यूमंस होगा इसमें क्रोमोसोम बेटा कितना है? क्रोमोसोम 46 या 23 पेयर है। तो अगर हम लोग ये देखें, जैसे कि ये मान लीजिए बेटा फर्स्ट क्रोमोसोम है, तो ये वाला भी फर्स्ट क्रोमोसोम होगा। ये सेकंड क्रोमोसोम है तो ये सेकंड होगा। ऐसे ही बेटा ये हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे? अगर मान लो कि ये एक्स पहुंच गए और ये वाई, तो बेटा ये वाले यहाँ से ये 22 क्रोमोसोम तक पहुंचे और ये मैंने सेल बना दिया, ठीक। तो ये वाले हिस्से बेटा तुम्हें क्या कहलाएंगे? ये ऑटोसोम क्रोमोसोम या ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहलाएगा। तो ये वाला भी बेटा ऑटोसोमल क्रोमोसोम होगा। लेकिन ये क्रोमोसोम कौन से होंगे? सेक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक। ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम है और ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। अगर यही बेटा हम लोग एक और सेल में देख लें, सेम टाइप का कंसेप्ट, ये मान लिया बेटा ये एक्स क्रोमोसोम है और ये इधर वाई क्रोमोसोम है। तो ये एक्स और ये वाई है, ये ऑटोसोमल है। मतलब ऑटोसोम के कितने सेट हैं बेटा? ऑटोसोम के दो सेट हैं। ये वाला बेटा ये ऑटोसोम है, ये वाले ऑटोसोम है, ये वाले सेक्स क्रोमोसोम है, यही ना। तो अगर हम लोग ये कहें तो मेल के केस में या फीमेल में बेटा कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें लिखना है बेटा तो मेल में क्या लिखे? जैसे ये हमने पहले फीमेल लिखा है, तो फीमेल में क्या हम लोग बेटा ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2a, मतलब क्योंकि एक ए बेटा ये है, या इसको ऐसे समझो, ध्यान से सुनना अच्छे से आ जाएगा। जैसे ए है बेटा एक सेट लिख लिया जाए, ये मैंने लिख लिया। ये दूसरा ए वाला है तो ये भी लिख लिया। फिर क्या हो जाएगा? ये एक्स और एक्स एक्स है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये एक्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहां पर ऑटोसोम के कितने सेट हैं? बोलो बेटा। तो ऑटोसोम के दो सेट हैं। ऑटोसोम के मतलब दो सेट है। एक सेट बेटा ये 22 का एक सेट है, दूसरा 22 का दूसरा सेट है। मीन्स दो दो सेट बेटा यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये किसके लिए हो गया? फीमेल के लिए। अगर ये किसके बारे में बेटा लिखा जाएगा? मेल के बारे में। तो आइए मुझे आप बताइए बेटा मेल में क्या लिखेंगे हम लोग?
तो मेल में ये ए और ए लिखेंगे प्लस बटा एक्स और वाई लिखेंगे। क्लियर है ये? तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बेटा, ये 2a प्लस एक्स एक्स, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस बटा एक्स वाई, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब हम इसका क्या बनाएंगे, गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। जनरली बेटा क्या बनाएंगे, इसका गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। अगर हमें इसका गैमेट फॉर्मेशन करना है तो क्या बेटा बनाएगा, कितने गैमेट बनाएंगे, 2 गैमेट। तो a प्लस बेटा एक एक्स लिखा जाएगा ना, दूसरा गैमेट भी बेटा a प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या दोनों गैमेट सेम है कि अलग अलग है? दोनों गैमेट बेटा सेम है। तो जब बेटा दोनों गैमेट सेम होते हैं, जैसे ये और ये एक जैसा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं होमो गैमेटिक। बेटा ये होगा, ये कौन सी कंडीशन होगी, तो जो फीमेल है बेटा वो कैसी है, होमोगैमेटिक है। फीमेल कैसी है, होमोगैमेटिक है। अब इसको आप देखो, यहां पर आप गैमेट फॉर्मेशन करो, यहां पर बेटा गैमेट फॉर्मेशन करो, तो सीधी सी बात है यहां पर भी वही हो जाएगा, ए प्लस बेटा क्या बनेगा, एक्स, और दूसरा क्या बनेगा, ए प्लस वाई बेटा बनेगा। अब ये देखो, ये दोनों सेम है कि अलग अलग हैं, बेटा अलग अलग है, तो इसको आप क्या बोलोगे, हेट्रोगैमेटिक। तो मेल मेल बेटा क्या है, मेल हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक है। ये जल्दी से बेटा नोट करिए। तो मेल मेल क्या था और फीमेल क्या था बेटा, तो देखो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बोथ गैमेट्स आर बेटा सिमिलर एंड प्रोड्यूस द वन टाइप ऑफ द गैमेट। और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, बोथ गैमेट्स आर डिसिमिलर एंड प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ द गैमेट्स। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक पॉइंट, बोथ गैमेट्स आर बेटा क्या, सिमिलर की डिसिमिलर, आर सिमिलर and produces बेटा वन टाइप ऑफ गैमिट्स, या गैमिट बेटा एक ही गैमिट बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, ये डिसिमिलर होगा। अगर बेटा ये डिसिमिलर होगा तो कितने गैमिट बनाएगा, प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमिट, 2 टाइप ऑफ गैमिट्स। जब बेटा 2 टाइप का गैमिट्स बनेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हेट्रोगैमेटिक। तो जल्दी से बेटा नोट करिए इसको। अब ऐसे जैसे ये है बेटा गैमिट, तो इसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, अगर ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करेगा। तो बेटा अब हम लोग देख लेते हैं कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करेगा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। तो मैं ठीक बेटा, अब सेक्स का डिटर्मिनेशन, जैसे मान लो कि ये फीमेल है, अगर जैसे ए प्लस एक्स है
ये फीमेल का, ओ सॉरी, ये बेटा क्या हो जाएगा, फीमेल। अगर इसका क्रॉस, ये मान लो बेटा इसका ये वाला और इसका ये वाला, मेल का ए प्लस बेटा क्या हो जाएगा, वाई। ये किसका है, मेल का। तो ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई, तो इनके बीच में अगर बेटा क्या हो जाएगा, इसका गैम, इसको साथ में लिखेंगे तो 2a प्लस बेटा क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो 2a प्लस एक्स वाई कौन बना रहा है, इसका मतलब कि ये मेल बनेगा, तो ये बेटा क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। अगर हम लोग ये देखें, जैसे अगर ये a प्लस एक्स है, ये वाला, इसको ले ले, फिर इसके साथ बेटा इसको क्रॉस करा दें, a प्लस एक्स कर दें, तो सीधी सी बात अगर लिखेंगे तो 2a प्लस बेटा क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। तो ये मेल है कि फीमेल, बेटा ये फीमेल है। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन मेल या फीमेल होगा अगर मान लो कि इसका इसके साथ बेटा, तो सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करेगा, एक्स क्रोमोसोम की वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, बेटा एक्स नहीं करेगा ना। अगर एक्स और एक्स मिल गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये फीमेल बन जाएगी। लेकिन अगर बेटा एक्स के साथ क्या मिला, वाई, तब तो बेटा अलग हो रहा है ना। देखो अलग कैसे हो रहा है, इसको इसको इसके साथ क्रॉस किया तो क्या बेटा ये सेम रिजल्ट आया, इसको इसके साथ क्रॉस किया तो भी सेम रिजल्ट आया, इसको लेकिन इसके साथ किया तो क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करेगा, वाई क्रोमोसोम। तो मेल में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करेगा, वाई क्रोमोसोम बेटा करता है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि बेटा सेक्स का डिटर्मिनेशन करने के लिए, सेक्स के डिटर्मिनेशन करने के लिए कौन सी जीन चाहिए था, आप SRY जीन बेटा कल पढ़ाया था, SRY जीन समझाया था, या आप कह सकते हैं वाई क्रोमोसोम चाहिए। तो वाई क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करेगा सेक्स को किसमें। अब बेटा देखिए, जब भी गैमेटिक बनेगा, जब भी गैमेट बनेगा बेटा कितना बनेगा, आप इसको कह सकते हो कि आधा आधा ही बनेगा, मतलब कि चांस आप बेटा क्या होगा, मेल और फीमेल बनने के चांस कितने हैं, 50-50% है। 50 मतलब बेटा कि 1, आप ऐसे बोल सकते हो कि 1/1 का या 1:1 का रेशियो बेटा आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो चुके हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो सेक्स के डिटर्मिनेशन करने के लिए वाई का होना जरूरी है। अब बेटा यहां से हम लोग ये देखते हैं कि जो इसका सेक्स डिटर्मिनेशन का स्टेबलाइजमेंट होता है, मतलब कि अर्ली स्टेज में कैसे बनता है। तो टाइप्स ऑफ बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन, तो हेडिंग बनाते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे बेटा सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा, आप ये देख लीजिए। ये बेटा 3 टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। जैसे मान लो कि ये स्पर्म है बेटा और ये ओवा से मैं, ये बन गया जाइगोट। अब कुछ ऐसे एनिमल्स बेटा होते हैं जिनमें हम लोग ये कह सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है, उनमें भी तो सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा। अगर मान लो कि ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं बेटा, या कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिसमें क्या बन जाएगा, जिसमें जाइगोट बना, लेकिन ये जाइगोट अभी बेटा क्या बनेगा, इससे मेल बनेगा या फीमेल बनेगा पता ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए, इसका मतलब है कि सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा 3 टाइप से होता है। फर्स्ट इसमें आता है जिसको हम लोग कहेंगे प्रोगेमिक, प्रोगेमिक। और दूसरा आता है बेटा सिनगेमिक।
और थर्ड हो जाएगा एपीगेमिक। चलो बोलो बेटा कितने टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन? 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या हो जाएगा? प्रोगेमिक। सेकंड होगा बेटा सिनगेमिक एंड ये एपीगेमिक। प्रोगेमिक का मतलब है कि ये सेक्स का डिटर्मिनेशन बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो गया। मतलब कि जैसे ये मेल है या फीमेल गैमिट है तो बेटा यही डिसाइड कर दिया कि ये आगे मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। मतलब कि सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर क्या? फर्टिलाइजेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन, मैं बेटा शार्ट में लिख दे रहा हूं, सेक्स का डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। अगर बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले हो गया, ठीक, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोगेमिक। प्रोगेमिक का एक ही बेटा जीता जागता एग्जाम्पल है अभी तक, इसको कहते हैं मेल हनी बी। जो मेल हनी बी होता है बेटा इसको ड्रोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ड्रोन। तो ये जो ड्रोन होगा ये मेल हनी बी होता है। इसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होना जरूरी नहीं है। क्लियर? आगे बेटा ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। दूसरा होता है सिनगेमिक। सिनगेमिक का मतलब होता है बच्चा सिन मतलब फ्यूज होना, गेमिक मतलब गैमेट्स का। तो सिन मींस फ्यूजन। तो ये क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन अगर बेटा हम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो ये कहलाएगा क्या? आपका सिनगेमिक। ये इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल बेटा मोस्ट ऑफ एनिमल्स, अधिकांश एनिमल्स बेटा इसी कैटेगरी में आएंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है ना? तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, अब वो एनिमल्स बेटा कुछ भी होगा, और इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ह्यूमंस ये सब इनमें सिनगेमिक होता है। सिनगेमिक का मतलब बेटा आप ये मुझे बताइए, इसमें स्पर्म ओवा का फ्यूजन होगा। अब स्पर्म में बेटा 2 गैमेट थे, एक एक्स वाला था और एक वाई वाला था। तो कौन वाला फ्यूज होगा? अगर एक्स वाला हुआ तो फीमेल होगी, अगर बेटा वाई वाला फ्यूज हुआ तो मेल। तो इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो पता चल रहा है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो पता चला कि मेल है या फीमेल, राइट। एपीगेमिक का मतलब होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अगर बेटा ये फर्टिलाइजेशन के बाद होगा तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो इसका एक ही एग्जाम्पल है, जैसे इसको मैं बेटा यहां समझाऊंगा। जैसे मान लो कि ये जाइगोट बन गया। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं केवल बेटा समझाने के लिए, कि मान लो कि ये जाइगोट अभी डिसाइड नहीं हुआ मेल है या फीमेल है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, मान लो टेम्परेचर बेटा 31 डिग्री सेल्सियस है। इस 31 डिग्री सेल्सियस पर बेटा ये फीमेल बन जाए। अगर ये 31 डिग्री सेल्सियस है, इससे थोड़ा ज्यादा है बेटा, और ये मेल बन जाए, हा? कौन डिटरमाइन कर रहा है? इसका मतलब बेटा डिटरमाइन कर रहा है टेम्परेचर। बेटा ये कहां हो रहा है? एनवायरमेंट में हो रहा है ना। तो जो चीजें एनवायरमेंट में हो रही है वो डिसाइड कर रही है ये मेल बनेगा या फीमेल। तो ये कब बन रहा है? ये देखो फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद बेटा बना, उसके बाद डिसाइड हो रहा है कि ये मेल बनेगा या फीमेल। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल बेटा हो जाएगा इसका, जैसे टाइटल एंड बेटा क्रोको डाइल हो जाएगा ना। और एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है, फीमेल बी है, बट बेटा फीमेल बी का अलग तरीका है, टेम्परेचर से अलग है। तो इसको हम लोग बेटा इस वाले को बोलते हैं, इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ बेटा क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो कौन हो जाएगा? ये 3 टाइप के। तो आप मुझे बता दीजिए बेटा कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप्स। कौन कौन? पहला बेटा ये प्रोगेमिक, सिनगेमिक, एपिगेमिक। प्रोगेमिक किसे कहेंगे? जब बेटा सेक्स का डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले होगा। सिनगेमिक किसे कहेंगे? फर्टिलाइजेशन के।
या फर्टिलाइजेशन के समय होगा। तो आप ये जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन करें। चलिए बेटा आगे बढ़े। तो ये टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद है बेटा मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बेटा ये हम लोगों ने देखा कि मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन, कुल कितने टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म है बेटा ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट होगा बेटा ये एलोसोमिक। एलोसोमिक या बेटा जिसको बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें बेटा सेकंड वाला होता है जिसको हम लोग कहेंगे हैप्लो डिप्लॉइडी मैकेनिज्म। हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म। और तीसरा है बेटा ये जेनिक बैलेंस थ्योरी या सेक्स डिटर्मिनेशन। और चौथा है बेटा यहां पर जिसको कहेंगे साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स आइडेंटिफिकेशन। और पांचवा था बेटा यहां पर इन्वायरमेंटल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्वायरमेंटल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये पांच है। पांच में बेटा ये पांचों आपको को पढ़ना नहीं है, लेकिन ये चार आपके पार्ट हैं, इससे हैं मतलब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इनको एक एक करके एक्सप्लेन करें। इनको बेटा हम लोग पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं ना। अगर हेडिंग भी समझा जाए तो इसको हम लोग पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं।
तो बेटा फर्स्ट हेडिंग बना लो, एलोसोमिक या सेक्स क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। फर्स्ट हेडिंग अपनी बनेगी एलोसोमिक वाला बेटा, ठीक ना। एलोसोमिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो यहां पर बेटा दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। एलोसोम किसे कहेंगे? देखो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसको ही बेटा हम लोग एलोसोम कहेंगे, ठीक ना। और जो एलोसोम है बेटा, इसी को हम लोग हेट्रोसोम बोलते हैं। हेट्रोसोम सबका मीनिंग बेटा एक ही है। इसका मतलब है कि ये सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना। या इसका मीनिंग है बेटा, ये सबका मीनिंग एक ही है कि ये सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक। अब इस पैटर्न को बेटा प्रूव करने के लिए, एलोसोमिक टाइप के पैटर्न को समझने के लिए एक बेटा थ्योरी दी गई, उसको कहते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था, वैसे बेटा क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये थ्योरी का नाम है। तो यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी फॉर या ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? क्रोमोसोमल थ्योरी। ये दिया था या प्रपोज किया था बेटा, गिवन बाय विल्सन एंड स्टीवेंस। बेटा ये साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने, विल्सन और स्टीवेंस ने इसको दिया था क्रोमोसोमल। बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो वो कौन दिया था? सटन एंड बॉवेरी ने। आप पढ़ाया गया बेटा, सटन एंड बॉवेरी ने बताया था। इन्होंने क्या बताया था बेटा? ये क्रोमोसोमल थ्योरी फॉर द या ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन वाज गिवन बाय विल्सन एंड स्टीवेंस। इनके अनुसार बेटा क्या था, इस थ्योरी के अनुसार, कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम का मतलब बेटा कि आप इसको एलोसोम या हेट्रोसोम कह सकते हैं, ठीक। अब यहां पर इनका बताना था कि जो क्रोमोसोम होते हैं या सेक्स क्रोमोसोम होंगे, दो टाइप के होंगे, या तो बेटा एक्स क्रोमोसोम होगा या तो वाई क्रोमोसोम होगा। इसका मतलब है कि सेक्स क्रोमोसोम यहां पर, सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप से होंगे। एक होगा बेटा एक्स टाइप या एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा होगा वाई क्रोमोसोम। एक होगा एक्स क्रोमोसोम, दूसरा क्या होगा? वाई क्रोमोसोम। देखो जो एक्स क्रोमोसोम था बेटा, इसको खोजा था, इसको डिस्कवर्ड किया था एक साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम हेनकिंग था, हेनकिंग, ठीक ना। तो इसको आप लिख सकते हो कि बेटा डिस्कवर्ड बाई हेनकिंस, ठीक है ना। बेटा इन्होंने जो डिस्कवर्ड किया था फ्रॉम इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट से बेटा इन्होंने, या इंसेक्ट में इन्होंने खोजा था, फ्रॉम स्पर्म ऑफ द इंसेक्ट, फ्रॉम स्पर्म ऑफ इंसेक्ट। और बेटा ये ऐसे समझो इसको पहले, जैसे ये एक इन्होंने दिया है, एक न्यूक्लियर से, ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था। इस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में इन्होंने बेटा देखा कि ये ऐसे ऐसे बेटा कुछ एक्स टाइप के ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे। जब इसको कलर करके स्टेनिंग करके देखे तो एक्स लाइक बेटा स्ट्रक्चर दिखा। तो इसको इन्होंने कहा था, इन्होंने बेटा इसका नाम दिया था एक्स बॉडी। क्या नाम दिया था? एक्स बॉडी। तो जो एक्स बॉडी है, इसी को बेटा बाद में क्या कहा गया कि ये एक्स क्रोमोसोम है। तो ये हेनकिंग बेटा क्या थे? हेनकिंग ने इनको क्या किया था? जी बेटा लिख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था? एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। और वैसे ही बेटा वाई क्रोमोसोम था, वाई क्रोमोसोम को स्टीवन ने खोजा था और वाई बॉडी नाम दिया था। तो आप इसको लिख डालो बेटा, डिस्कवर्ड बाई वाई क्रोमोसोम। एंड बेटा इसको कहा था इन्होंने अरे सॉरी, डिस्कवर्ड बाई, बेटा नाम तो लिखा नहीं,
स्टीवेंस, और इन्होंने इसको नाम क्या दिया था, वाई बॉडी। इसको क्या बेटा नाम दिया था उन्होंने, वाई बॉडी। तो अभी कभी कभी अगर बेटा ये कहा जाए कि एक्स क्रोमोसोम या एक्स बॉडी को किसने देखा था, तो आप बताओगे बेटा क्या, हैंकिंग साहब ने। अगर बेटा ये पूछा जाए वाई बॉडी कौन डिस्कवर किया, तो स्टीवेंस ने, ठीक ना। तो सेक्स क्रोमोसोम के 2 पार्ट हम लोगों को मिल गए। अब इसको पैटर्न के फॉर्म में मैं आपको बेटा समझा रहा हूं। किस फॉर्म में, पैटर्न। इसका जो बेटा पैटर्न है वो 3 है। चलो देखो बेटा पैटर्न में क्या होगा। एक इन्होंने कहा कि एक्स 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 वाई टाइप, एक्स 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 वाई टाइप का बेटा अरेंजमेंट होता है, ठीक। दूसरा इन्होंने कहा कि जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप, ठीक है ना बेटा, ये वाला, ये एक ही इन्होंने बताया। और तीसरा बेटा पैटर्न था यहां पर एक्स 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 नॉट टाइप या एक्स जीरो टाइप। जीरो का मतलब बेटा आप वो भी बोल सकते हो कि बोला ये, चाहे जो जीरो बोलो चाहे वो बोलो, लेकिन बेटा जीरो बोलने का कोई कारण था। ये पैटर्न है। तो देखो इस पैटर्न को अगर हमें समझना है, इस पैटर्न को बेटा हमें समझना है, तो देखिए लिखने का एक तरीका आप जान लो कि जब जब भी बेटा एक्स एक्स जैसे एक्स वाई टाइप लिखा जाए, तो इसको इसको बेटा विल्सन ने ही ऑब्जर्व किया था। तो इस और जिस इंसेक्ट से बेटा खोजा था उसका नाम था लाइजियस। इसीलिए बेटा इसका नाम है लाइजियस। इंसेक्ट के बेसिस नाम पर ही बेटा ये इसको लाइजियस टाइप भी बोलते हैं। फिर से सुनो, विल्सन और कौन थे, विल्सन और स्टीवेंस ने इसको ऑब्जर्व किया था, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का। बेटा ये इंसेक्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, एक्स 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 वाई टाइप। बेटा को और क्या कहेंगे हम लोग, लाइजियस टाइप। क्लियर है ये। और लिखने का तरीका भी आप जान लो भैया। लिखने का क्या तरीका है, लिखने का बेटा एक ही तरीका है कि जो पहले लिखा जाए वो समझो फीमेल है, जो पहले लिखा जाए वो फीमेल, जो बाद में लिखा जाता है बेटा वो मेल होता है। जो बाद में लिखा जाएगा वो क्या होगा, मेल होगा। अभी तक क्लियर बेटा ये, ठीक है। अब इसमें जैसे एक्स 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 वाई टाइप का है, तो हम इसको अगर बेटा कहें तो 2a प्लस एक्स एक्स अगर लिख दिया जाए तो किसके लिए होगा, फीमेल के लिए। 2x x बेटा किसके लिए, फीमेल के लिए। 2a प्लस बेटा एक्स वाई किसके लिए, मेल के लिए। और ऐसा अरेंजमेंट हम लोग कब पढ़े हैं, आज ही पढ़े हैं। तो एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा बोलो, एक्स 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 वाई टाइप का मोस्ट ऑफ द बेटा मैमल्स, मैमलियन जितने भी होंगे, या मोस्ट ऑफ मैमल्स, मोस्ट ऑफ मैमल्स बेटा इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये ह्यूमंस भी आ जाएगा, अरे ह्यूमंस में ही तो अभी देखा था। और इसका तीसरा एग्जाम्पल बेटा जो बहुत जरूरी है वो है, इसको भी बता चुका हूं, तीसरा एग्जाम्पल होगा, जल्दी से बता दो, ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में भी बेटा किस टाइप का अरेंजमेंट होगा, एक्स 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 वाई टाइप का अरेंजमेंट होगा। एक्स 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 वाई टाइप का अरेंजमेंट किस में होगा, ड्रोसोफिला में भी होगा और ह्यूमन में होगा। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए कि एक्स 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 वाई टाइप बेटा, ये इस साल का नीट का सवाल था बेटा।
चलिए भैया अब देखिए इसको, सेकंड टाइप का, सेकंड टाइप बताओ इसमें क्या होगा। तो ये मेल है कि फीमेल, पहले बेटा क्या होगा। अब बताओ इसमें मेल, अच्छा कौन इसमें हेट्रोगैमेटिक है, मेल या फीमेल। इसमें मेल हेट्रोगैमेटिक है। और इसका मतलब है बेटा कि यहां पर देखो ये बहुत, देखो ये एक्सेप्शन है एक टाइप का। ये क्या हो गई, मेल की फीमेल, ये फीमेल, ये क्या हो गया, मेल। तो बेटा जब हम इसको लिखेंगे, तो अगर हमको इसके सेट के फॉर्म में लिखें तो 2a प्लस बेटा क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, 2a प्लस बेटा ऐसे लिखेंगे। तो बताओ ये किसके लिए है, फीमेल के लिए। और ये किसके लिए लिखेंगे, मेल के लिए। तो यहां पर बेटा फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक। तो अगर बेटा ये बताओ, अगर ये हेट्रोगैमेटिक है तो ये क्या हो जाएगा, होमोगैमेटिक। तो जो सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करेगा, होमो की हेट्रो, हेट्रो करेगा। तो इसमें हेट्रो कौन है, फीमेल है। ठीक, इसका मतलब है कि बेटा ये जो हेट्रो होगा ये फीमेल है। अब जबकि अभी आपने पढ़ा वो क्या था, मेल था। मेल में क्या था, एक्स वाई टाइप था। इसमें क्या था, ये था। तो ये इसका एग्जाम्पल बेटा लिख डालो आप जल्दी से। कौन सा एग्जाम्पल होगा, हम लोग कहेंगे मोस्ट ऑफ बर्ड्स, या बेटा ये, ठीक है ना। तो आप भी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो कभी भी अगर ये पूछा जाए, कभी भी अगर ये बेटा पूछा जाए कि किसमें, बर्ड्स के केस में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, या बर्ड्स का बेटा, बर्ड्स की मेल होमोगैमेटिक है हेट्रोगैमेटिक, होमोगैमेटिक मेल होमोगैमेटिक, फीमेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक। तो अगर ये पूछा जाए बेटा फीमेल हेट्रोगैमेटिक किसमें है, बर्ड्स में, किसमें होगा, बर्ड्स के केस में होगा। चलो लास्ट का बेटा देख लिया जाए, लास्ट का कौन सा है। अब ये मेल होगी कि फीमेल, जो पहले लिखे जाएंगे बेटा वो फीमेल, बस इतना जानो। और जो बाद में लिखा है ये मेल। तो इसमें अगर बेटा इस अरेंजमेंट को अपन लोग लिखें तो 2a प्लस बेटा क्या हो जाएगा, एक्स एक्स। फिर दूसरा क्या होगा, 2a प्लस एक्स जीरो। बेटा एक्स नॉट एक क्रोमोजोम है नहीं। तो बताओ ये क्या है, फीमेल। ये क्या है बेटा, फीमेल। यहां क्या है, ये मेल। तो मेल क्या है, मेल यहां पर बेटा हेट्रोगैमेटिक हो गया। यहां पर हेट्रोगैमेटिक का मतलब कि ओ है, ओ का मतलब बेटा यह जीरो है, जीरो का मतलब कि यहां है ही नहीं है। तो अब बताओ कि इनमें इवन नंबर क्रोमोसोम है। अरे बेटा एक्स एक्स से तो इवन हो गया, इसमें क्या हो गया, ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, क्योंकि एक ही, अगर हम इसको हटा दें तो एक ही होगा ना। तो जिसमें एक क्रोमोसोम मान लो बेटा गायब हो जाए तो हेट्रोगैमेटिक तो है। इसका मतलब कि ये मेल कैसा है, ये हेट्रोगैमेटिक। अगर ये हेट्रोगैमेटिक है तो एक छोटा सा पॉइंट बेटा और तुम बता दो मुझे, एक छोटा सा पॉइंट हो कि जब जब मान लो दो क्रोमोसोम में से एक बेटा गायब हो जाए तो इस कंडीशन को हम लोग बेटा बोलते हैं मोनोसोमिक। क्या बोलते हैं, मोनोसोमिक। तो मोनोसोमिक का मतलब हो गया कि दो क्रोमोसोम में से, ये कंडीशन बेटा कौन सी कहलाएगी, मोनोसोमिक। मोनोसोमिक का मतलब हो गया कि दो में से एक ही प्रेजेंट है। क्लियर। और इवन नंबर क्रोमोसोम है कि आड नंबर है बेटा इसमें, तो आप ये बोलोगे सर इसमें आड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। और इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा बच्चा ये किसमें होगा, केवल और केवल दो, एक बेहतरीन एग्जांपल है। और एक है बेटा ग्रॉस हापर एंड दूसरा है काकरोच। और ये मुझे लगता है कि ये पिछले साल का सवाल था। ठीक है ना, पिछले का मतलब पिछले वाले में। इट मीन्स बेटा इसमें कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास था।
तो पहला बेटा एलोसोमिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अपने पास कौन सा है, सेकंड टाइप का है बेटा, जिसको कहते हैं हैप्लोडिप्लाइडी टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लाइडी एक तुम बेटा बेहतरीन एग्जांपल समझो और अच्छे से देखो। इसका जो बेटा एग्जांपल होता है वो हनी बी है, ठीक। इसका जो एग्जांपल है वो हनी बी है, और जो हनी बी होगा इनमें बेटा सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। जैसे पी प्लांट में सेक्स क्रोमोसोम नहीं था, वैसे ही बेटा इसमें भी क्या नहीं होगा। तो आप एक छोटी सी पॉइंट बेटा समझो कि सेक्स क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट होगा। तो सेक्स का सर डिटर्मिनेशन कैसे होगा? अगर सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा तो सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होगा? इसका मतलब है कि बेटा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो देखो जो वो ऑर्गेनिज्म हैप्लाइड है या डिप्लाइड है। अगर बेटा हैप्लाइड है तो मेल है, डिप्लाइड है तो फीमेल है। तो फिर से सुनो, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 यानी इक्वल टू बेटा 32 होता है, ठीक। एकदम बेटा इसको रटना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा। 2 यानी इक्वल टू 32। अगर मान लो कि यहां पर जैसे हैप्लाइड है, हैप्लाइड का मतलब बेटा कितना सेट क्रोमोसोम? अरे बेटा सिंगल सेट ना, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर बेटा सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि सर n इक्वल टू बेटा 16 है। बोलो यस या नो। अगर x n इक्वल टू 16 है इसका मतलब बेटा ये मेल होगा। ये क्या होगा? मेल। जिसमें हैप्लाइड कंडीशन क्रोमोसोम की होगी वो क्या होगा? मेल। अब सर यहां पर दूसरा आता है डिप्लाइड कंडीशन। कौन सी कंडीशन बेटा? ये डिप्लाइड कंडीशन। जो डिप्लाइड होगा मतलब बेटा कितना सेट होगा? 2 सेट होगा। बेटा 2 सेट क्रोमोसोम का, डिप्लाइड का मतलब कि 2 सेट क्रोमोसोम के होते हैं ना। अगर 2 सेट होंगे तो 2 यानी इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 32। सर ये मेल होगा या फीमेल होगा? तो बेटा यहां पर आपको ये देखना है कि ये मेल है या फीमेल है। तो इसमें 2 कंडीशन बेटा बन सकती है। देखो कंडीशन तो बेटा एक ही है कि ये पहली बात ये फीमेल है। कंडीशन तो बेटा एक ही है, ये फीमेल है। अब वो फीमेल, ध्यान से सुनो बेटा, वो फीमेल क्या होगी? या तो क्वीन होगी या तो वर्कर होगी। मतलब कि इसके पास 2 चीजें हैं, या तो ये क्वीन होगी या तो बेटा ये वर्कर होंगे। अगर क्वीन होगी तो ये बेटा फर्टाइल होगी। फर्टाइल का मतलब हो गया कि आगे प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी। फर्टाइल का मतलब होता है बेटा कि जो आगे फ्यूचर में जो प्रोजेनी मतलब बच्चे या बेटा प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके। और वर्कर बेटा क्या होती है? ये स्टेराइल होती है, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस ना कर सके। तो इसका मतलब है कि अगर डिप्लाइड है तो वो बेटा क्वीन हो सकती है, वर्कर हो सकती है। अगर क्वीन होगी तो फर्टाइल होगा, अगर बेटा वर्कर है तो स्टेराइल होगा। इसका रीजन बेटा अभी मैं कुछ देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, आप ये पूरा पॉइंट नोट करें। इसका रीजन सही बेटा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक।
मैकेनिज्म बेटा इसका समझाने चल रहा हूँ ना, थोड़ा सा कंसंट्रेट बेटा होना, मैकेनिज्म बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मान लो कि ये बेटा क्वीन है और ये 2n इक्वल टू कितना होगा 32 होगा, सही है बेटा। अब इसका क्या करें, इसके सबसे पहले इसमें मियोसिस कराएं, गैमिड बनाना है बेटा। अगर गैमिड बनाओगे तो मियोसिस करोगे, जब बेटा यहां पर मियोसिस होगी तो 2 गैमिड बनेंगे, एक n इक्वल टू बेटा क्या बनेगा 16, एक गैमिड ये बन सकता है सर, दूसरा भी तो वही बनेगा n इक्वल टू 16। क्लियर बेटा इतना। अब दूसरा कंपोनेंट अपन लोग लेते हैं यहां से मेल, ये फीमेल है बेटा, ये क्या है फीमेल, यहां से क्या लेंगे मेल, मेल को क्या कहेंगे ड्रोन, मेल को क्या कहेंगे ड्रोन बेटा। n इक्वल टू क्या 16। अगर कोई भी हैप्लाइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम होगा तो बेटा ध्यान से सुनो, हैप्लाइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम होगा तो उसमें मियोसिस कभी नहीं होगा, उसमें जब भी होगा माइटोसिस होगा। क्यों, क्योंकि बेटा हैप्लाइड में आधा ऑलरेडी है, वो आधे में फिर कैसे हम आधा करेंगे, तो ये क्या बोलेंगे यहां पर बेटा माइटोसिस होगा या मिटोसिस बेटा बोलते हैं आप। तो मिटोसिस जब भी करोगे तो बेटा उतना ही आएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना आएगा उतना ही आएगा। क्लियर। अब क्या किया जाए, ध्यान देना बेटा, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन में लेके जाएं, यहां बेटा सिनगेमी कर दें, सिनगेमी का मतलब फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी मीन्स बेटा क्या फर्टिलाइजेशन, राइट। तो जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो यहां पर बेटा क्या बन जाएगा 2n इक्वल टू 32 बन जाएगा, यही ना बच्चा 2n इक्वल टू 32 बन जाएगा। अब 2n इक्वल टू 32 अभी मैंने क्या समझाया कि ये सर फीमेल है, ये है तो बेटा फीमेल ना, या आप ऐसे कर सकते हो कि बेटा ये एक टाइप का जाइगोट है, ये क्या है जाइगोट है, इसके जाइगोट से बेटा लार्वा बनेगा, या हम लोग ऐसे समझे लार्वा बने या बेटा फीमेल बन जाए। अब कंडीशन ये होती है कि फीमेल, ये फीमेल जो होगी, ये जो बेटा फीमेल बन रही जाइगोट से बेटा लार्वा बनेगा, जो लार्वा होगा ये क्या खाएगा उस पर बेटा डिपेंड करेगा, लार्वा क्या खाएगा। तो मान लो बेटा कि अरे अब क्योंकि देखो जो ड्रोन क्वीन और ये इसको बेटा ये किंग बोलते हैं, ठीक ना, तो समझो इनमें अपना एक भौकाल है, मतलब कि ये भौकाल का मतलब बेटा क्या होता है कि ये एक सोशल इंसेक्ट है। सोशल इंसेक्ट का मतलब बेटा कि इसमें क्या था, एक रानी होती है, एक राजा होता है, उसके वर्कर होते हैं, पूरा अपना छत्ता बनाते हैं बेटा, हाइव बनाते हैं, पूरा उनका अपना राजमहल होता है, मतलब भौकाल वही है पूरा, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि लार्वा बेटा अगर लार्वा ने, ध्यान देना बेटा, अगर लार्वा ने रॉयल जेली खाया, वाह क्या बात है बेटा, क्या खाया रॉयल जेली, फीड ऑन बेटा रॉयल जेली, लार्वा क्या खाया रॉयल जेली, तो ये बन गई क्वीन, भौकाल देख लो बेटा, ये क्या बन गई क्वीन। और जब ये क्वीन है तो ये बेटा फर्टाइल होगी, कैसे होगी ये फर्टाइल का मीनिंग समझ में आया, ये प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी। अगर मान लो बेटा कि यहां पर बी ब्रेड खिला दिया गया, क्या खा लिया सूखी रोटी, बी ब्रेड खा लिया सूखी मुखी रोटी, तो बेटा क्या करेगा, क्या बनेगा वर्कर बनेगा। और जो वर्कर होते हैं ये बेटा स्टेराइल होते हैं, क्या होते हैं स्टेराइल, फर्दर प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं करे। तो बेटा सेक्स का डिटर्मिनेशन देख रहे हो ना जाइगोट बनने के बाद हो रहा है, मतलब कि बाद में हुआ, इसीलिए मैंने इसको एपिगेमिक कहा था। जब एपिगेमिक कहा था तो उसमें बेटा क्वीन का एग्जांपल मैंने लिखा था, ठीक है। अभी बेटा बात पूरी नहीं हुई, अभी बात पूरी नहीं हुई। अब अगली बात बेटा इधर देखो,
ये हैप्लाइड है, ये पाथ क्या है बेटा, ये हैप्लाइड है। जब ये हैप्लाइड होगा तो इसमें सीधी सी बात है बेटा कि यहां पर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होना है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। मैं बेटा इसको इस तरफ लिखता हूं, पार्थेनोजेनेसिस। तुम बेटा बताओ कि पार्थेनोजेनेसिस मीन्स क्या होता है। क्या बेटा जानते हो कि पार्थेनोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? नहीं ना, जानते हो? नहीं पता। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा कि बिना फर्टिलाइजेशन का कोई इंडिविजुअल बना दिया जाए। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन का अगर बेटा कोई इंडिविजुअल बनता है, कोई पर्सन बनता है, कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहोगे। ठीक, तो यहां पर बेटा ये नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है, ये कोई करा नहीं रहा है, ये नेचर बेटा कर रहा है। और जब नेचर करेगा तो बेटा ये n इक्वल टू कितना बनाया, अरे भैया जब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो n इक्वल टू 16 ही हुआ, तो ये इससे क्या बन गया, ये बेटा बन गया मेल। मेल को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, ड्रोन। मेल को ही क्या बोलते हैं, ड्रोन। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 16। n इक्वल टू 16 का मतलब बेटा मेल हो गया या ड्रोन हो गया। तो मेल का फॉर्मेशन बेटा किस प्रोसेस से हो रहा है सर, पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज द पार्थेनोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट बेटा क्या, फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। तो यहां पर देखो ये हैप्लाइड है, डिप्लाइड बेटा, ये हैप्लाइड है तो क्या मेल, यहां क्या था बेटा ये डिप्लाइड है तो फीमेल। अब बेटा अगर उसने क्या खाया, अगर रॉयल जेली खाया तो क्वीन, अगर बी ब्रेड खाया तो वर्कर। अब एक क्वेश्चन बेटा वैसे आपके मन में आ जाना चाहिए था, बट मैं इसको अपने से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि सर बी ब्रेड में ऐसा क्या था कि खाने के बाद वो स्टेराइल हो गई, कुछ तो बेटा था ना। अब रॉयल जेली में क्या था, रॉयल जेली में कुछ ऐसी चीज था बेटा उसने खाया, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। तो बी ब्रेड में एक बेटा केमिकल होता है, बी ब्रेड में देखो ध्यान से सुनिए बेटा, बी ब्रेड में केमिकल होता है, उसका नाम होता है 9 कीटो डेके या डेकेनोइक एसिड, डेकेनोइक एसिड बेटा, ठीक ना। ये केमिकल होता है, ये करता है इनहिबिट द ब्रूड फॉर्मेशन इन बेटा ये वर्कर। ये ब्रूड क्या होता है, एक टाइप का बेटा यूट्रस होता है, ऐसे समझो, मतलब होता ब्रूड है, मतलब बेटा इसको हम अगर एक्विवेलेंट इसके माने तो यूट्रस मान लें। तो ये जनरली बेटा ब्रूड का फॉर्मेशन इसमें नहीं हो पाता है, तो जब ब्रूड नहीं बनता है तो वो स्टेराइल हो जाती है, फर्टाइल नहीं रह जाती है। ठीक, तो ये केमिकल बेटा केवल और केवल किस में पाया जाएगा, ये बी ब्रेड में पाया जाएगा। समझो, बी ब्रेड या रॉयल जेली को बेटा इकट्ठा कौन करता है, इकट्ठा वर्कर ही करते हैं, कलेक्ट कौन करेगा, इकट्ठा। बेटा देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे रानी है तो रानी का बेटा भौकाल है, कोई काम नहीं, ठीक है ना, कोई काम नहीं। राजा का भी नहीं कोई काम होगा, जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, सब बेटा वर्कर करेंगे। अब वर्कर कितने ढंग के हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अगर बेटा वर्कर क्या हो सकती है, देखो सारे वर्कर फीमेल हैं तो कुछ बेटा नर्स के काम करेंगी, रानी के सेवा में रहेंगी, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नर्स हो जाएंगी। कुछ बेटा क्या होते हैं, सोल्जर जैसा काम करते हैं, मतलब कुछ बेटा खाने पीने की व्यवस्था करते रहते हैं। ठीक है, तो राजा और रानी का कोई काम नहीं है, केवल और केवल बेटा अगर है भी तो केवल और केवल फर्टिलाइज होकर के नए प्रोजेनी बनाते रहे। ठीक, भौकाल है पूरा। तो ये पूरा कंसेप्ट बेटा मैंने आपको समझाया। कौन नहीं खा सकता, वर्कर्स बेटा देखो रॉयल जेली, ये समस्या बेटा इस लार्वा में है खाने को। अब ये समस्या है कि जैसे दो चीजें रखी गई है, ठीक, लार्वा ने इसको खा लिया तो ये क्वीन हो गई। अगर मान लो बेटा लार्वा ने इसको खा लिया तो वर्कर हो गई।
और इतना जरूर 100% याद रख लो कि एक हाइव में, एक छत्ते में एक ही रानी होगी। पुरानी रानी को लात मार के भगा दी जाती है। लात मार के भगाने का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे मान लो कि बेटा अभी कोई ओल्ड वाली क्वीन है, अब ओल्ड क्वीन है तो वो क्या होगा, उसको बेटा भगा दिया जाएगा। हाँ, उसको भगा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और इवन बेटा आप एक चीज और समझो, एक और छोटा सा और पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ड्रोन है, मेल है, मेल का बेटा कोई काम नहीं है। मेल का केवल इतना ही काम है कि बेटा इसको फर्टिलाइज करना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसको भी भगा दिया जाता है। मतलब हाइव में इसको भी नहीं रहने दिया जाता। तो आप इतना समझो कि एक कहावत बेटा जैसे कही जाती है ना, जैसे करनी वैसे भरनी, मतलब कि जो नई आती जाएगी पुरानी को हटाती जाएगी। क्लियर? ये जल्दी से बेटा लिखो। और एक एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा लाइन मैं समझाने जा रहा हूं। लिख लीजिएगा मेंडेलियन या जेनेटिक डिसऑर्डर लिख लीजिएगा। मोबाइल दीजिए, मैं लिख दूं। ठीक भैया, इसको थोड़ा खिसका करके समझाता हूँ बेटा, क्योंकि इस पे पार्थेनोजेनेसिस का डिफिनेशन बेटा क्लियर हो चुका है ना। हाँ, याद रखना, क्योंकि ये बहुत अच्छा उसके लिए बेटा क्या बोलते हैं, आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, या वाइवा वगैरह में ये पूछते रहते हैं। वाइवा जानते हो ना, वाइवा में प्रैक्टिकल जैसे व्हाट इज द पार्थेनोजेनेसिस, तो ये सब जानते रहो। अब क्या बताना था, मान लो कि बेटा ये क्वीन है कोई और ये ड्रोन है, दोनों के फर्टिलाइजेशन से बेटा क्या बनेगा। अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ तो सीधी सी बात है बेटा क्वीन ही बनेगी। अरे क्वीन का मतलब बेटा फीमेल बनेगी, और इस फीमेल से ही बेटा अभी हमने देखा कि बगल में इस क्वीन से क्या बनेगा, ड्रोन बनेगा। बेटा क्वीन से ड्रोन बन सकता है ना, ये देखो ये वाला, अरे क्वीन ही तो था, क्वीन से ड्रोन बन सकती है। या बेटा इस क्वीन से देखो, ये देखो यहां पर ध्यान से थोड़ा सुनिए, इस क्वीन से क्या ये जो ड्रोन बना, इसमें इस क्वीन को फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ी बेटा? नहीं ना। यहां यहां क्या बेटा कोई इसका फादर था? तो बेटा नहीं था। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सी प्रोसेस है, पार्थेनोजेनेसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेन कर रहा हूं। पार्थेनो क्वीन से ड्रोन बना, पार्थेनोजेनेसिस से बना। क्लियर? यहां पर क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब कि बेटा फादर नहीं है। तो मेल हनी बी या ड्रोन डू नॉट हैव फादर।
बेटा कौन सा ऐसा दुनिया में ऑर्गेनिज्म है जिसके पास फादर नहीं है? तो आंसर क्या जाएगा? ड्रोन। ये है बेटा आईएएस का क्वेश्चन, ठीक ना? तो देखो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। सर ये तो है ना बेटा, ये क्या होगा? इसका ग्रैंडफादर होगा बेटा, इससे ये बना तो ये ग्रैंडफादर होगा। ग्रैंडफादर का मतलब मैटरनल, मतलब नाना है। तो विच ऑर्गेनिज्म हैव ग्रैंडफादर बट नो फादर? तो आंसर बेटा हो जाएगा मेल हनी बी ड्रोन। तो ग्रैंडफादर तो है, ये क्या हो गया बेटा? ये ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल का मतलब कि नाना। तो नाना तो है बेटा इसके पास, लेकिन क्या नहीं है? फादर नहीं है। अब इसकी एक बेटा और भी एक कह सकते हो, इस ड्रोन के पास, देखो मैं उल्टा बेटा बोल रहा हूं, ये लिखा नहीं गया बट आप ऑब्जर्व करो, समझना। इस ड्रोन के पास बेटा सन नहीं है। इस ड्रोन के पास क्या नहीं है? सन नहीं है, बट ग्रैंड सन है। ये स्टेटमेंट क्लियर? तो चलो नोट कर लो। वो स्टेटमेंट बेटा दोनों लिख लेना, ठीक है ना? देखो मैंने दोनों बताया, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक बेटा, चलो आज इतना ही पढ़ लो, अभी फिजिक्स की भी क्लास होगी आपकी, ठीक है? हाँ इसको क्लोज करिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। इसमें ऐसा कर लो ना, इस वाला जो बना रहे हैं